वहां कहते हैं बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है मुसलमानों की। कौन रहे सत्ता में वहां 11 मुलाजिम तनख्वाह किससे लेते हैं? सरकार से। दफ्तर का है वक्फ मुकाम का, रेंटेड बिल्डिंग पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हमने वक्फ में इतने बिल लाए, हमने बढ़िया वाला लाया, हमने वो लाया, हमने फलाना लाया। डिप्टी चेयरमैन सर, मैं आज इस मौजूद ईवान में बिल 2025 अमेंडमेंट हमायत में खड़ा हुआ। मैं सिर्फ एक बिल की हमायत में नहीं बल्कि एक कदीम अमानत को दोबारा इसकी असल रूह के साथ जिंदा करने की कोशिश के साथ दे रहा हूं। वक्फ इस्लाम में सिर्फ एक कानूनी रिफॉर्म नहीं है बल्कि एक स्पिरिचुअल माहदा है अल्लाह से और इसके बंदों की भलाई के लिए। कुरान में चौथे पारे में लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम नेकी के बुलंद दर्जे को नहीं पा सकते जब तक अपनी पसंदीदा चीजों में से खर्च ना करोगे। यही वो रूह है जिस पर वक्फ कायम होता है। जब ये रूह जवाल का शिकार हो जाए, जब वक्फ अल्लाह के लिए किया जाए लेकिन फायदा किसी सियासी खानदान को पहुंचे, जब कम्युनिटी की अमानतें किसी पार्टी की नजर हो जाएं, तो वक्फ बिल में रिफॉर्म एक फर्ज हो जाता है। यहां हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर से वक्फ की शुरुआत हुई है। सब लोगों ने डेटा बोला है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। यहां मदीना में रूमा which was bought and dedicated by Usman ibn Affan for public use. प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है और फेमस हदीस है, when a man dies his days come to an end except for three things: charity मतलब तालाब बनाना, सराय, कुआं, बेनिफिशियल नॉलेज जिस इल्म से यूनिवर्स को पढ़ा जाए और कुदरत की नियामतों को अंडरस्टैंड करके इंसान के लिए, जानवर के लिए इस्तेमाल किया जाए, उस बेनिफिशियल नॉलेज को हासिल करना। और अच्छे बच्चे अगर हों, हु प्रेज फॉर हिम, ये सही मुस्लिम की हदीस है। लेकिन हमारे अगर दौर देखा जाए, हमने इसको कहां ले लिया। बहुत सारे बिल मॉडर्न इंडिया में, सल्तनत उस्मानिया में बहुत सारे रिफॉर्म आए। मैं ज्यादा देर नहीं जाऊंगा, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। लेकिन वक्फ जो है, वक्फ एक बीमार जानवर की तरह, वो बीमार जानवर जिसकी जेब में लिटिगेशन लड़ने के लिए पैसा नहीं है, जिस वक्फ में मुलाजमों के लिए तनख्वाह नहीं है। डिप्टी चेयरमैन सर, मैं असम में गया, वहां कहते हैं बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है मुसलमानों की। कौन रहे सत्ता में वहां 11 मुलाजिम तनख्वाह किससे लेते हैं? सरकार से। दफ्तर का है वक्फ मुकाम का, रेंटेड बिल्डिंग पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हमने वक्फ में इतने बिल लाए, हमने बढ़िया वाला लाया, हमने वो लाया, हमने फलाना लाया। लेकिन ये सब चीजें ये बेकार की चीजें हैं। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। मैं खुशकिस्मती से जेपीसी का मेंबर था। वहां जब मैंने सुना, अपोजिशन को सुना, सत्ता पक्ष के मेंबर्स को सुना, स्टेक होल्डर को सुना,
اب بہت سارے ممبر ہانبل ممبر بولے کہ فلاں کو نہیں سنا، فلاں کو نہیں، ججز کو سنا، وہاں علماء کو سنا، جمعیت علماء کو سنا، اسٹیٹ کے بورڈز کو سنا، مولوی کو سنا، امام کی ان آرگنائزیشن کو سنا، ساؤتھ میں چکر لگایا، نارتھ ایسٹ میں لگایا، ہر جگہ چکر لگایا، کشمیر سے بھی حریت جمعیت علماء کی جو ایک تنظیم ہے انہوں نے بھی آ کے کہا کہ ہم کانسٹیٹیوشن آف انڈیا پہ بلیو کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں مسلمانوں کی بات نہیں کری۔ انہوں نے بھی کیا کہا؟ سیاسی بھاشن کرا۔ ہم نے بولا 44 امینڈمنٹس ہیں، ارے کلاس بائی کلاس ڈسکس کریے، لیکن کوئی بات نہیں کری۔ ہمارے ممبر بڑا خوف، بڑا غصہ کر رہے تھے، ادھر بہت غصہ کر رہے تھے۔ کیوں غصہ کر رہے تھے بھائی؟ آپ جے پی سی میں آپ نے چیئرمین کو، اسپیکر صاحب کو کتنی بار جا کے اپیل کری کہ جناب ہم نے جانا ہے، جناب کمیٹی کے چیئرمین زیادہ دیر لگاتے ہیں۔ ارے آپ نے ہلہ گلہ کرا، وہاں آپ نے ان پارلیمنٹری لینگویج یوز کری، آپ نے بالکل وہاں مسلمان کی بات نہیں رکھی۔